विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। विषय हिंदी पुस्तक कृतिका भाग 2 कक्षा 10। विद्यार्थी मित्रों अपने पहला पाठ माता का अंचल पढ़ रहे थे, उसे समझने का प्रयत्न कर रहे थे। अभी जो है पेज नंबर 5 पर देखें। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुड़ जाती, इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। यानी गांव के बच्चे जो उस समय उस ज़माने में खेल कूद करते थे उसका जीवंत वर्णन। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांधी गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। उस विचित्र शब्द का अर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है कि जो चुक्कड़ है उसका अर्थ होता है आम का उगता हुआ पौधा। गराड़ी चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। मोट खींचना यानी पानी भरने के लिए उस ज़माने में चमड़े का एक पात्र होता था। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गीत गाते ये लोग बच्चे, ऊंच नीच में बड़ी कियारी जो उपजी सो भई हमारी। यानी हमने जो खेती किया है, जो उपजा है वो हमारा है। फसलों की एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसूरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। मित्रों, यहाँ पर मिट्टी का बना छिछला कटोरे को कसूरा कहा जाता था। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। लेखक कह रहा है बाल्यावस्था की बात। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही यानी राहगीर। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ददरी स्थान का नाम है, वहाँ पर मेला लगता था। चलो भाइयों ददरी, सातू पिसान की मोटरी, सत्तू पिसान। मित्रों, सत्तू गांव में बनाया जाता है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदारी पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाने लगते थे वो अगले पेज पर वर्णन है। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। गांव के गीत है एक तरह से मित्रों। मेहरी का अर्थ स्त्री होता है, पत्नी होता है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। ढेले यानी जो मिट्टी के ठोस आकार के छोटे छोटे मिट्टी होती है उसे ढेला कहा जाता है। जब वो फूटता है तो मिट्टी बन जाती है। उस खूसट खबीस की सूरत लेखक को आज तक याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़मुहा यानी घोड़े जैसा मुंह आदमी लेखक ने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहीं चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। ये आम की जाति का नाम है गोपी आम। विद्यार्थी मित्रों, एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से घिर गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। बच्चे चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई।
मतलब बरसात हो जाए तो लाई बिला जाती है, नष्ट हो जाती है, ऐसा तो कहते हैं पैसा यानी पैसा। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते की कान में ऐंठई चिपक जाती है। ऐंठई का भी नाम यहाँ पर नीचे दिया हुआ है मित्रों, जीव जो कुत्ते के कान में चिपक जाता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, यानी ज़्यादा देर तक बरसात नहीं हुई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, लेखक के एक मित्र का नाम है। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी थे, उन्हें कम दिखता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। गांव की कहावत है मित्रों। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाया। लेखक बच्चा था ही, यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा बच्चों को। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी भाग गए। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट यानी लेखक के घर आए। उधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो भाग गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी खूब पिटाई हुई लेखक की। मित्रों, बाबूजी ने ये हाल सुना, वो दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से भिगा दिया। वह गुरुजी की चिरौरी यानी विनती करके हमें अपने घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वह जोर से नाचते और गाते थे। क्या नाचते और गाते थे? माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाएब पुआ ना खेलब जुआ। धन्यवाद मित्रों।